बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। अगर किसी बाइक की पिक पावर भी डाउन हो और बाइक की फ्यूल एवरेज भी ठीक ना हो और आइडियल कंडीशन में बाइक सही ना खड़ी हो रही हो तो फिर समझें एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है, कार्बोरेटर की एडजस्टमेंट सही नहीं है। अगर किसी बाइक की कार्बोरेटर की एडजस्टमेंट करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही हो तो समझें कार्बोरेटर ही ख़राब है, तो आप कार्बोरेटर ही रिप्लेस कर दें। सेम यही कंडीशन इस बाइक की है। इस बाइक का जो कार्बोरेटर है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। अब बहुत ज़्यादा पुराना होने की वजह से चीज़ें जो है कार्बोरेटर की ख़राब हो जाती हैं। अब जब कार्बोरेटर की चीज़ें ख़राब हो जाएँ तो फिर आप जितनी चाहे मर्जी एडजस्टमेंट कर लें तो आपकी बाइक जो है वो ठीक नहीं होगी, स्मूथ आइडियल कंडीशन में नहीं खड़ी होगी, फ्यूल एवरेज भी ठीक नहीं होगी और आपको बाइक की पिक पावर जो है वो भी खराब फील होगी और साउंड भी आपको काफी चेंज फील होगा। जैसे ही आप कार्बोरेटर चेंज करवाएंगे बगैर किसी सेटिंग के आपको ये सारी चीजें जो हैं वो ठीक फील होंगी। तो इस बाइक का जो कार्बोरेटर है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो आज इस वीडियो में कार्बोरेटर रिप्लेस करने का आपको मुकम्मल तरीका बताते हैं कि कार्बोरेटर आप खुद अपनी बाइक का कैसे तब्दील कर सकते। उसके लिए आपने कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। सबसे पहले कार्बोरेटर का ऊपर वाला जो नट है उसको खोल लेना है। अब जब आप कार्बोरेटर खोलेंगे सबसे पहली चीज़, कार्बोरेटर पिस्टन जो है आप देखें यहाँ से भी डैमेज हो चुका है, यहाँ से भी डैमेज हो चुका है, यहाँ से भी डैमेज हो चुका है और यहाँ से भी कट आ चुका है अगर आप गौर से देखें। अब कार्बोरेटर पिस्टन जब जिस बाइक का डैमेज हो जाता है उस बाइक में एक प्रॉब्लम होता है। वो बाइक जो है जैसे ही आप उस बाइक का थ्रॉटल देंगे और थ्रॉटल देने के बाद छोड़ेंगे तो बाइक जो है काफ़ी देर के बाद जाके आइडियल कंडीशन में आएगी। अगर आप इसका ये पिस्टन तब्दील भी कर दें तो फिर अंदर से भी कार्बोरेटर डैमेज होता है। एक प्रॉब्लम इस पिस्टन की वजह से, दूसरे प्रॉब्लम जो है वो अंदर से कार्बोरेटर के साथ होते हैं, यानी एवरेज जो है वो ठीक नहीं हो रही, जेट का इशू हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। अब बाकी कार्बोरेटर जो है वो खोल लेते हैं। उसके लिए आपने 10 नंबर के दो नट खोलने हैं 10 नंबर की चाबी की मदद से। अब इस कार्बोरेटर की हालत चेक करें। ये बहुत पुराना कार्बोरेटर है जिसकी वजह से इसमें ये सारे जो हैं इश्यूज आ रहे थे। जब इस तरह के इश्यूज हों बजाय इसको बार बार एडजस्ट करवाएं और पेट्रोल ज़ाया करें, अपने पैसे ज़ाया करें, आपके लिए बेहतरीन मशवरा यही है कि कार्बोरेटर जो है वो रिप्लेस कर दें। मुकम्मल कार्बोरेटर जो है आपको क्रॉनलिफान कंपनी में मिल जाता है। PZ26 एयर इनटेक, फ्यूल इनटेक, हर चीज़ की सेटिंग जो है वो इस पर लिखी हुई है। उसके बाद RPM एडजस्टमेंट कहाँ से होती है, यानी कि वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसमें मेन जेट जो है वो 90 नंबर का है, स्लो जेट जो है वो 38 नंबर का है इस कार्बोरेटर में। क्रॉनलिफान कंपनी के कार्बोरेटर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। और ये जो कार्बोरेटर हम फिट करने लगे हैं ये यूरो 2 वाला कार्बोरेटर है, न्यू मॉडल वाला कार्बोरेटर जिसे बोलते हैं। कार्बोरेटर हर तरह से एडजस्टेड है। कार्बोरेटर को टैंकी के जंग और कचरे से महफूज बनाएं, चैम्बर ना खोलें। यानी अगर आपकी बाइक के फ्यूल टैंक में रस्ट वगैरह नहीं है तो फिर आपको कार्बोरेटर खोल के एडजस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने कार्बोरेटर लेना है और उसको फिट कर देना है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर आपकी बाइक के कार्बोरेटर में जंग आ जाता है, कचरा आ जाता है, वो फ्यूल टैंक की वजह से ही आता है, फिर आपको कार्बोरेटर खोल के साफ करने की ज़रूरत है। अदरवाइज इसको एडजस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पेश आती। अब इस कार्बोरेटर को बाइक में फ़िट कैसे करना है, एक तो इसके ऊपर यहाँ पे क्लिप लगा होना ज़रूरी है जो कि हम लगाएंगे बाद में। उसके बाद ये जो रबड़ का रिंग है आपने चेक कर लेना है, ये लगा होना भी ज़रूरी है, नए के साथ ही होता है, आपको एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी। उसके बाद आपने कार्बोरेटर को ऐसे फिट कर देना है और फिर आपने इसके वही पहले वाले जो नट हैं अगर ओरिजिनल हैं तो वही लगा देने। ये इसका अवर पाइप है जो कि हमें कार्बोरेटर के साथ ही मिलता है, ये भी हमने ज़रूर लगाना है। उसके बाद हमने ये स्प्रिंग जो है ये फ़िट कर लेना है। स्प्रिंग फ़िट करने के बाद हमने इसका जो पिस्टन है कार्बोरेटर वो फ़िट करना है। ये जो इसका छोटा कट है हमेशा RPM स्क्रू वाली साइड पे आएगा पिस्टन का। कार्बोरेटर पिस्टन भी जो है वो बिल्कुल फिट हो चुका है। अभी हमने इसका पेट्रोल पाइप जो लगाना है, पेट्रोल पाइप लगाने से पहले फ्यूल कॉक चैम्बर जो है खोल के साफ़ करना है, फिर पेट्रोल पाइप लगाना है ताकि फ्यूल कॉक चैम्बर में थोड़ा बहुत जो कचरा है वो भी क्लीन हो जाए और कार्बोरेटर में कोई कचरा ना आए। कार्बोरेटर हमेशा उस वक्त ख़राब होता है जब उसमें कोई कचरा आना शुरू हो जाए और कचरा आने की वजह से मैकेनिक बार बार उसको खोलते हैं, क्लीन करते हैं अंदर से,
सेटिंग वगैरह करते हैं, उसकी वजह से कार्बोरेटर जो है हमेशा एवरेज वगैरह ख़राब करता है। कार्बोरेटर को खुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती जब तक वो किसी किस्म की प्रॉब्लम ना करे, और वो जो भी प्रॉब्लम करता है कचरे की वजह से ही करता है, यानी ओवरफ्लो का प्रॉब्लम, मिसिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, बार बार बंद हो जाती है, स्लो जेट में कचरा आने की वजह से बार बार बाइक मिसिंग करती है। जो भी प्रॉब्लम आएगा वो कचरे की वजह से आएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।